अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज इस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो है जी हमारा हॉट ऑयल। हॉट ऑयल जो है वो हमारी मैं काफ़ी टाइम से आपको कह रही थी कि मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी, मगर कोई ना कोई प्रोडक्ट का रिव्यू था, कुछ ना कुछ आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। मगर इसका रिव्यू शेयर करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी। अच्छा जी, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी होती है, तो मैंने सोचा मैं आपको बताऊं कि वाकई में आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वीडियो को फुल वॉच करना है, इसमें थोड़ी सी नॉलेज भी दूंगी इसकी, और आपको बताऊंगी कि आपको लेनी चाहिए इसको कि नहीं बाय करनी चाहिए। इसके फ़ायदे वाकई में मिलते हैं कि बस ऐसे ही लोग इसको जो है वो बोल रहे होते हैं इसके बारे में। तो जी, लव नेचर ऑरिफ्लेम में रेंजेस होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज में लव नेचर की जो कैटेगरी होती है वो नेचर से बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोज होती है। तो जी, लव नेचर की जो है ये प्रोडक्ट है और ड्राई हेयर्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है। वीट है इसमें, ऑर्गेनिक वीट एंड कोकोनट जो है वो इसमें शामिल किया गया है। कोकोनट ऑयल जो है, ठीक है। 15 ml की क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट आती है। 41308 जो है वो इसका कोड है। इसको जब आपने ओपन कर लेना है तो आप इसको 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं। हाथ में लेके मैंने आपको शो कर दिया कि कितनी छोटी सी है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसकी थोड़ी सी नॉलेज, और उसके बाद मैं बताऊंगी इसका तरीक़ेकार, और फिर आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इसको ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो काम की कोई भी एक सेकंड ऐसा होता है जिसमें आपके मतलब की बात होती है, जो कि आपको ज़रूरत होती है उसके बारे में जानने की, तो वो स्किप हो जाता है, ठीक है। तो फिर कमेंट बॉक्स में आप वीडियो से रिलेटेड पूछें तो वो भी करेक्ट नहीं है। जो मैं बता चुकी हूँ उसको आपने वीडियो में ही देखना है, ठीक है। तो जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बताती हूँ इसके बारे में नॉलेज। इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट हैं वो, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑर्गेनिक वीट एंड कोकोनट हैं। तो जी, इसमें क्योंकि 2 इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं, तो कंपनी क्या कहती है कि ये दोनों क्या काम करते हैं वो मैं आपको अब क्लियर करती हूँ जी। सबसे पहले बात करते हैं हम कोकोनट ऑयल की। कोकोनट ऑयल में जो की बेनिफिट्स हैं उसके क्या हैं जी। वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जो एसेंशियल आपकी फैटी एसिड्स होते हैं उसमें बहुत हाई होता है। मॉइस्चराइजेशन लेवल को बहुत ज़्यादा आपके बढ़ा देता है, और साथ ही साथ जो है आपके नरिशमेंट आपको प्रोवाइड करता है। कोकोनट ऑयल जो है वो मदद करता है आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाने में, सपल बनाने में, और कंडीशन करता है। साथ ही साथ जो है ये आपके स्किन के जो बैरियर होते हैं उसको हेल्दी बनाए रखता है, मेंटेन रखता है उसकी हेल्दीनेस को, कि आपका जो स्किन बैरियर है वो हेल्दी रहे। कोकोनट ऑयल जो होता है वो विटामिन ई में रिच होता है, जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो भी इफेक्ट्स देते हैं। साथ ही साथ जो है आपके स्किन को फ्री रेडिकल से जो है वो बचा रहे होते हैं, यानी कि जो आपकी हार्मफुल रेज हैं उनसे आपको बचा रहे होते हैं। तो ये जो है इसके की बेनिफिट्स हैं। बहुत ही जो है ज़बरदस्त होता है कोकोनट ऑयल, और कंपनी क्लेम करती है कि उसकी ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल जो है इसके अंदर शामिल किया गया है, यानी कि उसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल या मिलावट नहीं की गई है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो है जी उसकी बात करते हैं, तो वो है जी हमारा वीट। वीट क्या काम करता है? जो वीट होती है उसमें प्रोटेक्टिंग पेप्टाइड्स मौजूद होते हैं, जो कि बालों के सरफेस को प्रोटेक्टिव शील्ड देते हैं, जिससे आपके बाल जो है वो मजबूत रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, ड्राई डैमेज नहीं होने देते। ये जो है जो वीट है वो आपके बालों को ड्राई डैमेज नहीं होने देती है। जब आपके बाल डैमेज नहीं होते, ड्राई नहीं होते, तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल नहीं होता। हेयर फॉल होने की जो एक रीज़न होती है वो ये होती है कि आपके बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा ब्रेकेज उसमें हो चुका होता है, इतने वो वीक हो चुके होते हैं, उससे सूरज की शुआएं नुकसान पहुंचा रही होती हैं, उसमें मॉइस्चराइजेशन लेवल ख़त्म हो चुका होता है, वो इतने बेजान हो चुके होते हैं कि हल्का सा भी आप उसे कॉम्ब भी करो तो वो यूं टूट के बिखर जाता है, अनमैनेजेबल होते हैं हेयर्स आपके।
तो यही वजह बनती है, जब तक आपके बालों में मॉइस्चराइजेशन नहीं होती, नरिशमेंट नहीं होती, तब तक आपके बाल कभी भी स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकते, क्योंकि जितना ड्राई बाल होगा उतना ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो जी ये कंपनी क्लेम करती है कि ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके बालों को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके हेयर फॉल को ख़त्म करते हैं, आपकी स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, आपकी स्कैल्प की जो स्किन है उसको हेल्दी बनाने में, उसको हेल्दी बनाए रखने में, मेंटेन करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो जी मैंने इसको यूज़ किया, इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद मैंने सुने, क्योंकि इनकी जो ऑरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनाई जाती हैं अनडाउटेडली, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ किया जाता है। साइंटिस्ट बहुत रिसर्च करके इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही बना दी जाती हैं। तो खैर मेरा काम था कि मैं इसको यूज़ करती, फिर रिव्यू देती इसका। जी इसका एक कोर्स वो बताते हैं, कंपनी बताती है कि आप इसको एक कोर्स की तरह से यूज़ करो। अप्रॉक्सीमेटली आप इसकी 3 to 5 कम से कम जो है वो ट्यूब्स यूज़ करें लगातार, और उसके बाद इसको आप मेंटेन रखने के लिए मंथ में 2 से 3 बार ज़रूर अप्लाई करें। ये है जी इसका तरीक़ेकार। तरीका और यूज़ करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके रिजल्ट्स मिले कि नहीं मिले। जी अगर आप मेरी तरफ से कहें तो मैं कहूँगी कि आप इसको बाय कर लें, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। जब लगातार फर्स्ट ट्यूब मैंने यूज़ की तो मुझे 20 to 30% इसके फ़ायदे हासिल हुए, लेकिन जब मैंने 2 ट्यूब्स पूरी फिनिश कर ली और तीसरी स्टार्ट कर दी थी तो मेरा हेयर फॉल काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। बहुत ही माइनर सा रह गया था, बहुत ही माइनर सा, क्योंकि मेरे जो बालों में मैंने शाइनिंग देखी, बालों में मैंने स्मूथनेस देखी जब मैं कॉम करती, तो डेफिनेटली जब ड्राई डैमेजिंग हेयर होंगे, इतनी सॉफ्ट आपका कॉम होगा तो कैसे बाल टूटेगा। तो मैं इनकी जो क्लेम करते हैं, जो ये बता रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करके इन्होंने बालों को प्रोटेक्ट करने का क्लेम किया है, वो वाकई में करेक्ट है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक और सबसे अच्छी बात जो मैंने इसमें देखी कि आपके बेबी हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है। छोटे छोटे बाल जो है मैंने देखे कि अपने निकलना स्टार्ट हो गए। पहले मैंने सोचा कि मैनेजेबल होते होते अनमैनेजेबल कैसे हो गए, क्या होना शुरू हो गया ये खड़े खड़े बाल। पर मैंने बाद में नोटिस किया कि वो बेबी हेयर्स थे, जो कि वो बार बार छोटे छोटे आपके फेस पे आ रहे होते हैं, आपके बैक नेक पे जो है वो शो हो रहे होते हैं, सिमटते नहीं, क्योंकि वो छोटे होते हैं। तो आप बाल जब आप बांधते हो अपने, तो वो उसमें नहीं ठीक से जाते क्योंकि वो छोटे होते हैं। तो ये बेबी हेयर्स, यानी कि यहाँ तक कि मैंने उन लोगों को जिनको रेकमेंडेशन दी इस प्रोडक्ट की और जिन्होंने यूज़ किया, उन्होंने मुझे खुद बताया कि हमारे यहाँ पर बाल उड़ चुके थे, जहाँ उड़ चुके थे वहाँ पे भी आना स्टार्ट हो गए, मगर उन्होंने 5 to 6 ट्यूब्स का पूरा कोर्स किया था। देखें, लगातार एक चीज़ को यूज़ किया जाता है तो ही वो रिजल्ट देती है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार यूज़ किया और आप कहो जी जादू हो जाए। कुछ भी चीज़ जादू नहीं होती, स्पेशली नेचुरल के साथ तो होता ही ये कि आप उसको जो है लगातार यूज़ करें, कंसिस्ट होकर यूज़ करें। तरीक़ेकार इसका क्या होता है इस्तेमाल करने का जी, इस तरह से ये ट्यूब में आती है, ठीक है। और आपने जो है इसको यूज़ करना होता है। आपने एक मग ले लें, कप ले लें, जैसे कि ये एक कप है मेरे पास, ठीक है ना। आपने इसके अंदर जो है पानी रखा, हाफ रख लें, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रख लें, ठीक है। नीम गर्म पानी होना चाहिए, बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए कि धुआं ही निकल रहा हो उसके अंदर से, इतना बस तेज़ के काबिल बर्दाश्त हो, ठीक है। और उसे आपने इस ट्यूब को इस तरह से उसके अंदर रख देना है फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के बाद आपने इस ट्यूब को उसमें से निकालना है। बाल आपके वॉश होने चाहिए। आपने जैसे अपने बालों को वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया, बालों को कंडीशनर लगा लिया, ठीक है, और उसके बाद वॉश करके बालों से पानी टपक ना रहा हो, बिल्कुल टपकना बंद हो जाए। फिर आपने क्या करना है जी, आपने इस गर्म पानी में जो डिप की हुई थी ये ट्यूब, आपने इसको निकालना है, उसको ओपन करना है। ओपन करने का तरीका भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। ये इस तरह से, ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, लाइक दिस। ये ओपन हो गई, ठीक है, ये देखें जी ओपन हो गई। अब ये नहीं है कि ये बंद नहीं होगी दोबारा। ये जो इसका बैक से जैसे ये इस तरह से लगी थी ऐसे, अब ये जो ये वाला है इसका इस तरह से आपने इसको इस तरह दबाना है, ये लॉक हो गई। अब इसमें से प्रोडक्ट नहीं निकलेगी, ये देखें नहीं निकलेगी, ठीक है, जब तक आप इसको नहीं। अब आप इसको आराम से ऐसे कहीं भी रख सकते हैं, अपने किसी बॉक्स में रख सकते हैं, कहीं भी इसको साइड पे ऐसे रखते हैं आराम से, ऐसे भी रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, गिरेगी नहीं, ठीक है जी। इसको आप दोबारा से यानी कि इस तरह से सेव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार निकल गया तो ये ख़राब हो गई। इस ट्यूब को आप 3 से 4 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं।
और जिनके बहुत ही छोटे हेयर्स हों वो 5 से 6 बार भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको आपने सिर्फ स्कैल्प पर लगाना होता है, इसको आपने हेयर लेंथ पे नहीं लगाना। लेकिन अगर आप 1-2 ड्रॉप लगाना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मगर जस्ट इसको आप स्कैल्प पे लगाएंगे, ठीक है। हल्के हाथों से 1-2 मिनट मसाज करेंगे और उसके बाद नीम गर्म टॉवल जो कि आपने पानी में डिप करके निकाल लेना है। हीट नहीं होनी चाहिए, आपने ख़ास ख्याल रखना है इन चीज़ों का कि हीट नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको निकालेंगे अपनी हथेली पर हॉट ऑयल को, तो भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हाथ जल ना रहे हों। अगर आपके हाथों में जलन महसूस हो, गर्माइश महसूस ज़्यादा हो, तो आपने अपने बालों पे अप्लाई नहीं करना, इसे थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर तक होने देना है। नीम गर्म होना चाहिए, हथेली पे थोड़ा सा निकाल के आपने चेक करना है कि जी ये ठीक है, लगाने के काबिल है कि नहीं, क्योंकि गरम गरम लगाओगे तो स्कैल्प जल जाएंगी आपकी, वो नुकसान हो जाएगा फ़ायदा होने के बजाय, ठीक है। आपने अपने बालों में लगा लिया, नीम गर्म टॉवल लेना है, नीम गर्म पानी होना चाहिए, धुएं नहीं निकलने चाहिए उसमें से, नीम गर्म का मतलब नीम गर्म होता है। फिर उसके बाद आपने अपने बालों में रैप करना है फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद आपने टॉवल को हटा देना है और ऐसे ही बालों को ड्राई होने देना है। जब बाल आपके ड्राई हो जाए आप बांध लें और नेक्स्ट डे सादा पानी से वॉश कर लें, क्योंकि आपने बालों को वॉश करके शैम्पू करने के बाद इसको अप्लाई किया था। आपके बाल नीट हैं, क्लीन हैं, इसमें कोई ग्रीसीनेस नहीं आती है कि ग्रीसीनेस हो गए आपको ज़रूरत है आपको शैम्पू करने की। आप नेक्स्ट शैम्पू बिल्कुल नहीं करें, सादा पानी से वैसे वॉश कर लें। और अगर आप चाहें तो उससे अगले टाइम पर आप इसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, उस टाइम पे मत करें। यह है कि अगले दिन जो है नेक्स्ट डे आप फिर से अपने बालों में जो है जब शैम्पू करें फिर आप इसको सेम तरीके से यूज़ करें। वीक में 3 बार इसको इस्तेमाल करें और इस तरह से जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लगातार। लेकिन जब आपको अच्छे रिजल्ट्स अपने मुताबिक मिल जाएं फिर आप 10 दिन में एक बार यूज़ करें, लाजमी इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो परमानेंट होती है। हर चीज़ जो भी होगी वो इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसके फ़वाइद हासिल होते रहते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूं कि आपने शैम्पू ओरिजिनल यूज़ करना है, नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ यूज़ करना है। मैंने यूज़ किया था जी ये बोटानिकल्स का शैम्पू, इसका रिव्यू मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि इसमें जो है वो 8 एसेंशियल ऑयल्स, मिनरल्स और बोटानिकल्स एक्सट्रैक्ट शामिल हैं और बायोडिग्रेडेबल फार्मूला है इसका, हनी शकल भी शामिल है और डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप वहाँ जाके उस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा, उसमें डिटेल्स मेंशन है, कौन कौन से एसेंशियल मिनरल्स हैं वो भी उसमें शामिल है। मजीद अगर इसके बारे में डिटेल बताने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोग नहीं देख सकेंगे, ठीक है जी। तो मेरी उस वीडियो को लाजमी आपने वॉच करना है। अगर आप इसके साथ ये यूज़ करें, इसी का कंडीशनर यूज़ करने बेस्ट होगा। लेकिन अगर आप दूसरा कोई नेचुरल शैम्पू यूज़ करना चाह रहे हैं, स्विच करते हैं किसी और पर, तो नेचुरल होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें, केमिकल वाले शैम्पू इस्तेमाल मत किया करें, वरना फिर किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता आपको, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त है, मतलब ये ऑल स्कैल्प टाइप है, ऑल स्किन टाइप है, ऑल हेयर टाइप है। ये एक ऐसा है जो आपके स्कैल्प के साथ साथ, क्योंकि आप हॉट ऑयल भी यूज़ कर रहे हो, स्कैल्प के इश्यूज़ को भी सॉर्ट आउट करते हैं, आपके बालों के लेंथ के इशू को भी सॉर्ट आउट करता है। मतलब मुझे तो बहुत पसंद है ये पर्सनली शैम्पू। एक वाहिद शैम्पू इस तरह का है जिसमें मैं कहती हूँ ये तमाम जिसके जो मसाइल हैं वो इसको इस्तेमाल करें। हेयर फॉल का इशू है, आपके स्कैल्प पेचिंग है, ट्रेंडफ है, जो भी मसले मसाइल हैं वो अलग अलग से बहुत बेहतर है कि आप ये कर लें। लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है तो उसके लिए आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए वो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद होता है, फ्री कंसल्टेंसी है, मैसेज करना है, कॉल्स आर नॉट अलाउड। और ये था जी मेरा आज का रिव्यू। तो ये हॉट ऑयल बोटानिकल शैम्पू, इट्स टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। आप इसको बाय कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी न्यू प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ मैं अगेन आऊँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।